से मामले प्रोग्राम की शख्सियत के साथ लेकिन हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैदराबाद सिटी के एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक यंगेस्ट पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं जो हमारे यहाँ 14 डेट को जो इलेक्शन हो रही है उसमें एज ए चेयरमैन उन्होंने काम किया कर रहे हैं। तो चलते हैं उस चेयरमैन की तरफ और करते हैं सवालों से। तो आज की वेगनिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली इस्तेसाम अबर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आप एक नौजवान है, नौजवान के ख्वाब अपने होते हैं, सोच अपनी होती है। आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने सियासत को ही चूज क्यों किया? अगर चूज किया तो आप समझते हैं कि सियासत में आप वो काम कर पाएंगे जो आवाम के लिए करने चाहिए, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले मैंने सियासत को नहीं चूज किया, सियासत ने खुद आके मुझे चूज किया। माशा, पहले मैं आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था, मेरे कुछ और ख्वाब थे, फिर कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज की वजह से कुछ ऐसे हुए जिनकी वजह से मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। मेरे मरहूम वालिद साहब सियासत में शुरू से थे, उनकी कारकर्दगी कमाल थी, इधर चर्चे भी हैं उनके। तो उनके नक्शे कदम पे मैंने उतरा। मैंने बोला अब अगर मेरे वालिद साहब नहीं रहे दुनिया में, मैं हूँ, मैं उनकी लेगेसी आगे ले जा सकता हूँ। मैं जो उनके ख्वाब थे पार्टी के लिए, जो उनके ख्वाब थे अवाम के लिए, जो उनके ख्वाब थे अपने शहर के लिए, उसको मैं पूरा करूं और ना जो उनके ख्वाब है उसको मैं हकीकत में लाऊं और जो अवाम है उसकी मैं खिदमत करूं जितना मुझसे हो सके। और जबरदस्त सर, आपको सर बताते चले कि आप एक चेयरमैन के लिए मुंतखब होने जा रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब भी करेगा। लेकिन ये बताना चाहिए कि एक चेयरमैन का जो काम होता है वो थोड़ा आप बता सकते हैं कि चेयरमैन जो बनाया जाता है तो चेयरमैन किस काम के लिए बनाया जाता है, चेयरमैन के को क्या करना पड़ता है, ताकि वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू चल रहा है। आगे चलकर यही अल्फाज आपको कामयाब भी करवा सकते हैं, यही अल्फाज आपको दोबारा इसी से इधर उधर भी करवा सकते हैं। तो एक चेयरमैन अपने यूसी के लिए क्या कर सकता है? एक चेयरमैन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर होता है, जबरदस्त। उसके अंडर एक पूरा अपना एरिया आता है जिसका वो हर अप एंड डाउन का जिम्मेदार होता है। जो फेस जो भी मींस बेसिक डेमोक्रेसी वाली जो भी चीजें होती है, जो भी आवाम की छोटी छोटी सहूलियात होती है, तो आप समझते हैं कि कामयाब होने के बाद वो बेसिक डेमोक्रेसी वाली चीजें आप यहाँ की बेहतर कर सकेंगे। बेसिक डेमोक्रेसी की जहाँ तक बात है तो वो मेरे पास, जैसे मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पास क्रिएटिव आइडियाज भी हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे क्रिएटिव आइडियाज भी इंक्रीज हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं डेमोक्रेसी में एक अच्छा पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, एक न्यू पॉइंट्स ले पाऊंगा और जो भी आवाम है उसको बेहतर तरीके से क्रिएटिव आइडियाज और न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज तक पहुंचा सकता हूँ। अपनी जैसे यूसी है उसको भी वो उस लेवल तक पहुंचा सकता हूँ जो कभी आवाम ने सोचे नहीं थे। अच्छा इस्तेकाम साहब जी, आपने जब सियासत में लड़ने का सोचा तो पीपल्स पार्टी को ही चूज क्यों किया? पीपल्स पार्टी को इसलिए चूज किया बिकॉज मेरे वालिद साहब शुरू से, मैंने उनको देखा है बचपन से, वो पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जान भी हाजिर रखते थे। सही जवाब। जब कोई मसला मसाइल पार्टी को जरूरत पड़ती थी वो सबसे पहले खड़े हुए होते थे। तो और जब उनका थोड़ा मुश्किल वक्त आए, जब बीमारी वगैरह हुए, तब मैंने ये देखा कि दोस्त यारों से ज्यादा पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है। मुश्किल वक्त में जो उनकी कुर्बानियां थी, जो सेक्रीफाइसेस थी, उस पे पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही थी, उसके रिवॉर्ड दे रही थी। जो उनकी सेक्रीफाइसेस थी उसमें एंड तक, जब तक वो थे एंड तक पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है और साथ कभी नहीं छोड़ा। और उनके बाद भी
पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया कि हम अपने कारकुनों को भूलते नहीं है, अपने वर्कर्स को भूलते नहीं है। उन्होंने ये मुझे सपोर्ट करके दिखाया है कि पीपल्स पार्टी सोच रखती है आगे। आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? इंशाल्लाह आवाम के साथ रहेंगे तो इलेक्शन क्यों नहीं। क्योंकि ये आपकी फर्स्ट फाइट है। जी बिल्कुल, ये आपकी क्या है? फर्स्ट फाइट। फर्स्ट फाइट वो चीज होती है जो इंसान को पूरी लाइफ के लिए कामयाब भी कर सकती है और ये पूरी लाइफ के लिए डिस्टर्बन भी ना कर सकती है। अच्छा, ऐसी कौन सी आप में खूबी है जो आप समझते हैं कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा? मुझे लगता है मेरी खूबी जो सबसे अच्छी है वो है मेरा रवैया, मेरी तरबियत, जबरदस्त, जो मेरे पेरेंट्स ने की है माशाल्लाह। और उनकी तरबियत से मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से मुकाबला कर पाऊंगा। बाकी हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, बेशक मैं तो अपना पूरा दूंगा, पूरी एफर्ट्स दूंगा। बाकी उनकी तरबियत से अवाम को कभी निराश नहीं होने दूंगा। अच्छा सर, सेकंड लास्ट जी क्वेश्चन, जी, आज की सियासत के बारे में अगर मैं आपको कहूँ कि थोड़ा आज की सियासत पर गुफ्तगू करें तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आज की सियासत वो ओल्ड स्कूल सियासत नहीं रही है जैसे पहले होती थी। आपको जैसे अंदाजा होगा जैसे ओल्ड स्कूल सियासत होती थी, लेकिन अब ये सियासत आ गई है टेक्नोलॉजी बेस्ड, मोस्टली दिमाग बेस्ड। लाइक आपको स्ट्रेटजीज वगैरह, ये अब वो वाली नहीं रही जो जोश हो बस घुस जाओ, ये नहीं रहा। थैंक यू सर। लास्ट में आप अपनी तरफ से अपने वोटर को, अपने चाहने वालों को, नौजवान को, यहाँ के इलाके की आवाम को आपका मैसेज क्या होगा वो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। मेरे वोटर को और मेरी आवाम को एक ही मैसेज रहेगा कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। सफलता अल्लाह के हाथ में है बेशक, लेकिन मेहनत कभी रहेगा जाती नहीं है। और इंशाल्लाह साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ। थैंक यू नाज़रीन। क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है। शॉर्ट टाइम में से बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं नाज़रीन। आज जिस चेयरमैन से हमने आपको गुफ्तगू कराई नाज़रीन, हर चीज का अंदाज बता देता है कि वो कितनी लगन और मेहनत से काम करे। माशाल्लाह नौजवान है और वो जोश जज्बे के साथ वो सियासत में आया है, तो आपके ऊपर भी फर्ज है कि उसको चांस दे, उसका साथ दे, ताकि वो आपके लिए बेहतर काम कर सके, आपके लिए लड़ सके, आपके हुकूक के लिए पर अपनी जिंदगी वक्फ कर दे। ताकि लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल भी रात नहीं होता, सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।